प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद जी के विजन इंडिया को महसूस किया और भारत को विकसित भारत के रूप में विकसित करके विवेकानंद के मिशन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। स्वामी विवेकानंद के 161वीं जयंती तथा स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल अस्पताल अंकला के 54वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं की क्षमता निर्माण पर जोर दिया ताकि वे अपने प्रतिभा की पूरी ताकत का एहसास कर सके और अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगा सके। उन्होंने सभी से अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में अपनी ताकत, क्षमता और प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया ताकि वे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान दे सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का आदर्श क्षमता निर्माण और मानव विकास होना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये वह आदर्श है जिसने NEP 2020 को प्रभावित किया है, जो छात्रों की अंतर्निहित प्रतिभा और योग्यता को सामने लाने पर केंद्रित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इस दिन को राष्ट्रीय युवा उत्सव के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका विशेष महत्व, वैसे तो हर बरस इसको मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष इसका ये विशेष महत्व ये भी है कि गत कुछ समय में भारत के युवाओं ने अपनी क्षमता, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा के आधार पर देश का लोहा विश्व भर में मनवाया है। और जिस प्रकार अमृतकाल में प्रवेश करके भारत अपनी उस चरम सीमा पर पहुंचने की यात्रा पर निकल पड़ा है, युवाओं के बलबूते पर, ऐसा देश जिसके 70% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस में सही श्रद्धांजलि और सही सम्मान विवेकानंद जी को प्रकट करने का यही अवसर है। और साथ ही साथ स्वामी जी ने आज से लगभग 125-150 वर्ष पूर्व भारत के लिए जो विजन रखा था या विश्व के आगे भारत की जो कल्पना चित्र रखा था, उसको धरती पर उतारने का काम आज़ादी के 75 वर्ष के बाद मोदी जी के द्वारा किया जाने लगा है। और उसका पहली बार उस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है टू ट्रांसलेट स्वामी विवेकानंद विजन ऑन द ग्राउंड। अब उदाहरण के तौर पर यदि विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल बाहर की लिपापोती ही नहीं बल्कि व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास है, तो उसको अमली जामा पहचाने का काम, उसको सही स्वरूप में लाने का काम मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देकर के किया, जहां विवेकानंद जी ने ये कहा कि विज्ञान और धर्म में कोई विरोधाभास नहीं, उसका रास्ता हमवार करते हुए मोदी जी ने स्टार्टअप्स को बल दिया। 350-400 से बढ़कर के स्टार्टअप 1.25 लाख हो गए। हम तीसरे दर्जे पर आकर खड़े हो गए। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश करने की इजाज़त दे दी गई। आज हम प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़े हो गए। यहाँ विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत में वो आध्यात्मिक ताकत है, इंडिया कैन विन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो भी मोदी जी के आने के बाद हुआ। आज भारत के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, भारत के कहने पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिनट मनाया जाता है। भारत की क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, पहली बार उभर करके दुनिया के सामने आई है। और जहाँ विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक स्वतंत्रता ही नहीं, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, मेंटल लिबर्टी, उसका भी अब हमें आभास होने लगा जब भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक अपने आप को इस लोकतंत्र का हिस्सेदार मानने लगा। यदि उज्ज्वला का लाभ है तो प्रति भारतीय के पास उसी प्रकार पहुंचता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात धर्म के फर्क किए हुए। तो मुझे लग रहा है कि पहली बार जिस भारत की कल्पना विवेकानंद जी ने की थी, उसका स्वरूप साकार होता हम देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए आज इस दिवस को मनाते हुए, विशेषकर ऐसे समय जब आज ही के दिन मोदी जी व्रत अनुष्ठान का प्रारंभ भी कर रहे हैं, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।